नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। स्टूडेंट एटलस का पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप पर प्राप्त हो गया होगा। अगर नहीं मिला है तो आप हमें 9709777473 पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ मिलेगा इसमें। और इसका जो क्लास चल रही है वह पूरे एक तरफ से हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से लेकर के उत्तर भारत लगभग समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे कौन कौन सा राज्य था। कल तो हम लोग इसके बारे में देख लिए थे कि कौन कौन से राज्य हैं। अब आज इसका फिजिकल मैप हम लोग देखेंगे। वैसे फिर से एक बार पूर्वोत्तर भारत को हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर किसकी सीमा लग रही है। सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, ये असम है। असम यहाँ पर देखिए, इसकी सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। असम एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर में जिससे सभी राज्य की सीमा लगती है। नागालैंड का यहाँ पर देखेंगे, नागालैंड की भी सीमा लग रही है, मणिपुर की भी सीमा लग रही है, मिजोरम की भी सीमा लग रही है, त्रिपुरा की सीमा लगती है और मेघालय की भी सीमा लगती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की भी सीमा लग रही है, यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, जो कर्क रेखा यहाँ पर डॉट 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 जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा है, पूर्वोत्तर के दो राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। और कर्क रेखा के उत्तर में किसकी राजधानी, यहाँ पर देखिए अगरतला और आइजोल दोनों की उत्तर में ही राजधानी है। ठीक है। मणिपुर उत्तर है, नागालैंड भी उत्तर है, मेघालय भी उत्तर है। इनसे दक्षिण का राज्य यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ का एरिया भी दक्षिण में है। ठीक है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में इस टाइप्स के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर भूटान से, ऊपर चीन से तो, और इधर आपका और म्यांमार से, 3 देश से लगती है। कितने देश से लगती है? 3 देश से लगती है। ठीक है। उसी प्रकार से बांग्लादेश से देख लीजिए, 5 राज्य की सीमा लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फिजिकल मैप में हम लोग आज देखेंगे। फिजिकल मैप में सबसे पहले हम लोग सिक्किम को देखेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिक्किम। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में लॉक नहीं लगा हुआ है। और पूरा एटलस का जो पीडीएफ है उसको पढ़ाने का चार्ज 100 रखा गया है। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और एटलस पढ़ लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। आप लोग मोबाइल को घुमा लीजिए और यहाँ पर आपको देखिए सिक्किम दिख रहा होगा। क्योंकि पीडीएफ है, इसको घुमा नहीं सकते हैं, आप थोड़ा सा मोबाइल घुमा करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बता दूंगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये आपका प्यारा सा सिक्किम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। सिक्किम, इसकी राजधानी यहाँ पर दिख रहा है गंगटोक। और यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा की चोटी किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य इसका राइट आंसर होगा। कहाँ है? सिक्किम राज्य में। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू अगर ऑप्शन में नहीं हो तब जाकर के सेकंड नंबर में ये आपका कंचनजंगा हो जाता है। ठीक है। ऊंचाई भी याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए ग्लेशियर है बसा हुआ, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। और यहीं से यह पिघल पिघल करके एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। ये जो नदी जा रही है यहाँ पर लिखा हुआ है तिस्ता। तिस्ता नदी किस राज्य से निकलती है? तो सिक्किम राज्य से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तिस्ता, क्योंकि तिस्ता जाकर के आगे ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ पर जाकर के यमुना नाम से हम लोग बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। और तिस्ता जो नदी है इधर से जो निकली, वहाँ पर जाकर के जो मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पर तिस्ता लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो तिस्ता नदी का उद्गम स्थल हो गया जेमू ग्लेशियर, सिक्किम राज्य से होकर के निकलती है और जाकर के कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आकर के जाती है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को भी थोड़ा सा आज हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो सिक्किम को और भी देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर और भी दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए संडकफू शिखर दिख रहा है, कंचनजंगा है, और भी यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज जो भी दिख रहा है ये सभी चोटियाँ हैं। ठीक है। और नीचे में आपको दिख रहा होगा टाइगर पहाड़ी, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि यहाँ से ऊपर ही सिक्किम है।
और यहाँ पर दार्जिलिंग पहाड़ी दिख रहा होगा, यह भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। यहाँ पर देखिए द्वार नाम है लिखा हुआ, द्वार का मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये जो महानंदा नदी है इसी टाइगर हिल से निकलती है, टाइगर पहाड़ी से निकलने के बाद आ जाती है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए छोटा सा कर लेते हैं, इसको समझ में थोड़ा सा अच्छे से आएगा गंगा नदी के बारे में। ठीक, ये आपका गंगा नदी है, बिहार से होते हुए उधर जा रही है, इस तरह से ऐसे जाती है। ठीक है, और इधर आकर के महानंदा मिलती है और तीस्ता नदी जाकर के उधर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और दोनों नदी आकर के ऐसे मिलती है, ये सारी नदियाँ मिल जाती है। ठीक है, और कुछ नदियाँ झारखंड से निकल करके इधर जाती है। एक नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ से अलग हो जाती है गंगा से ही, यहाँ पर देखिए गंगा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहीं से एक नदी देखिए निकल करके आगे बढ़ रही है, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है हुगली। जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए हुगली दिख रहा होगा, और ये जो बसा हुआ है कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है, जो गंगा है यहीं से निकलती है हुगली, गंगा से ही निकलती है हुगली नदी, और जाकर के कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ, ये कहाँ था, ये है आपका झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, मिजोरम राज्य, मेघालय राज्य, ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। मेघालय को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मेघालय राज्य आने के बाद इसको जूम कर लिए हैं। अब देखिए मेघालय से थोड़ी सी सीमा लगती है ब्रह्मपुत्र नदी की, यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है। ठीक है, मेघालय में यहाँ पर देखिए आपको गारो पहाड़ी लिखा हुआ है, गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी किस राज्य में है, ये मेघालय राज्य में। उसी प्रकार से यहाँ पर खासी पहाड़ी भी होगा और जयंतिया पहाड़ी भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गारो, इसके बाद है खासी, और यहाँ पर है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में है। मेघालय की राजधानी यहाँ पर दिख रहा होगा शिलोंग। ठीक है, तो मेघालय राज्य को आप लोग फिर से एक बार छोटा कर देते हैं, मैं आपको बढ़िया से दिमाग में हटा लीजिए कि मेघालय का लोकेशन क्या है। ठीक है, और एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, असम में जो पहाड़ी है, बस 2 पहाड़ी है असम में। चलिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये है असम, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ पर देखिए मिकिर पहाड़ी है, मिकिर रेंज बहुत बार पूछा गया, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है, तो मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है, यह असम राज्य में है। मिकिर रेंज किस राज्य में है, असम में। और यहाँ पर रेगमा हिल भी दिख रहेगा, रेगमा हिल, रेगमा पहाड़ी, यह भी किस राज्य में है, यह भी असम राज्य में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार इसको पूछा जा चुका है इन दोनों पहाड़ी के बारे में कि यह किस राज्य में है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, असम राज्य में हो जाएगा। ठीक है, और धनसेरी एक नदी है, जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम में कुछ खास और है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जूम करने के बाद आपको इसमें कुछ कुछ पहाड़ियाँ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखेगा। और सबसे पहला तो मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये जो सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, और ये म्यांमार से लगती है। यहाँ पर पटकाई बुम्ब नाम की एक पहाड़ी है। पटकाई बुम्ब कहाँ है, पटकाई बुम्ब की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा पटकाई बुम्ब की पहाड़ी, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सारी इसमें पहाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, मिसमी हिल यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, पूर्वोत्तर का ये वाला पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिसमी पहाड़ी। ठीक है, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अबीर की पहाड़ी भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अबीर की पहाड़ी किस राज्य में है, यह भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन।
ठीक है। और दफला पहाड़ी भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दफला पहाड़ी, दफला हिल किस राज्य में है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक पहाड़ी है यहाँ पर मिरी पहाड़ी, ठीक है, मिरी पहाड़ी भी किस राज्य में है? यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और ये सब के सब पहाड़ी हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश को छोटा मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये सब के सब कहाँ पर है? हिमालय के पार्ट है, क्योंकि यह उत्तर भारत में स्थित है और पूर्वी हिमालय का ये सारा का सारा पार्ट है। अभी आपने मिसमी हिल वगैरह सब जो देखा, ठीक है, दफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये सभी कहाँ पर है? पूर्वी हिमालय का पार्ट है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए, मिगिर पहाड़ी कहाँ था? असम राज्य में। रेगमा पहाड़ी कहाँ था? असम राज्य में। दफला पहाड़ी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मिरी पहाड़ी कहाँ है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, इन तीनों को तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में देखिए नागा नाम की एक पहाड़ी है। यहाँ पर नागा पहाड़ी किस राज्य में है? यह नागालैंड राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर राज्य में है, ठीक है। और लेगमा की पहाड़ी, ये भी कहाँ पर है? मणिपुर में। बराइल की पहाड़ी आपका 3 राज्यों में फैला है, असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर। बराइल की पहाड़ी पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था प्रश्न? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप बढ़िया से, गारो, खासी, जयंतिया और बराइल में भिन्न कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया और बराइल में भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गारो, खासी, जयंतिया आपका मेघालय राज्य में, बराइल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मणिपुर से आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा पूर्वांचल वाला पार्ट। पूर्वांचल दिख रहा होगा, मिजोरम दिख रहा होगा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, मिजो हिल यहाँ पर है, देखिए जरा सा। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, हाईलाइटर रखा कीजिए और एक एटलस बुक आप लोग मंगवा लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगरतला में आते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसमें त्रिपुरा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? त्रिपुरा पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लगभग हम लोगों ने देखा कि सारा का सारा राज्य कंप्लीट हो चुका है। पूर्वोत्तर का एक भी राज्य नहीं बचा है। इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और किस किस राज्य से होते हुए जाती है, ठीक है। चलिए छोटा वाला मैप पर हम लोग चलते हैं एक बार। छोटा वाला मैप में चलेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है जिसके कारण असुविधा हो रही है।